आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यमुना नदी में डूबते लोहारी गांव की ये आखिरी तस्वीरें हैं। यकीन जानिए आज के बाद आपको ये गांव नजर नहीं आएगा। क्या बयान करूं मैं, ये सब एक राजनेता के चलते हुआ है। हमें पता है कि जाना तो था ही, लेकिन जिस ढंग से बुरे ढंग से हमको यहाँ से भगाया गया है, आज तक कहीं भी नहीं हुआ होगा। जाओ देखो जरा, आपने देखा होगा कैमरे में क्या की स्थिति हो रखी है। अपना घर मातृभूमि है मेरी, यही पैदा हुआ हम यहाँ 100 बार कुर्बान हो सकते हैं। 20 साल पहले जो टिहरी का विस्थापन झेला उत्तराखंड ने, जो तस्वीरें देखी, ऐसी ही एक तस्वीर अब लोहारी गांव में इस समय। वहां मां गंगा गवाह बनी थी, यहां मां यमुना गवाह बन रही हैं। तो अब हम चल रहे हैं लोहारी गांव के जो घर जो अब पानी में पूरी तरह से धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं, वो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। मेरी 7 साल की उम्र थी जब मैं ब्याह किया है, तो आज मेरे शादी को 52-53-54 साल हो गए। 60 साल की मेरी उम्र हो गई, तब से हम इसी गांव में रहते हैं। कम से कम रहने को तो दीजिए, हम लोग मजदूरी कर लेंगे, झाड़ू लगा देंगे, पोछा लगा लेंगे किसी के घर में, और क्या करेंगे हम लोग। खाना नहीं बना पाए 2-3 दिन तक, एक टाइम शाम को फिर बनाया, 12 बजे खाया, 11 बजे। कोई देखने वाला नहीं, सोचने वाला नहीं है कि जो हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये देखिए, डैम बंद है, यमुना नदी का पानी भरा जा रहा है और वो पानी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये कहानी है लोहारी गांव की, वो गांव जो देखते ही देखते अपनी सैकड़ों साल की संस्कृति और यादों के साथ मां यमुना में समा गया, और एक झटके में गांव के सैकड़ों लोग बेघर हो गए। तो चलिए आज जय भारत टीवी आपको लोहारी गांव के यमुना में डूबने की मिनट दर मिनट पूरी कहानी बयां करने जा रहा है। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना का हिस्सा व्यासी बांध बनकर तैयार है और बांध में पानी भरना शुरू हो गया है। करीब 5 किलोमीटर ऊपर तक यमुना में पानी भरने लगा है और इस जल भराव के जद में लोहारी गांव आ चुका है। गांव के घर एक के बाद एक यमुना में समाने लगे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं यमुना नदी पर, जो बांध बन रहा है, व्यासी बांध। उसके ठीक सामने मेरे पीछे आप देखिए, ये वो बांध है जो बांध इस समय बनकर लगभग तैयार है और इसके पीछे पानी का जो जल भराव है वो लगातार अब हो रहा है। और उसी के चलते जो लोहारी गांव है वो लगभग विस्थापित हो चुका है। एक खबर हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी। आज जय भारत की पूरी टीम इस पूरी मुहिम में हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे। इस डैम के सामने इस वक्त हम हैं, यहाँ से गुजरेंगे, इसके पार जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि डैम का जो पानी है वो भर रहा है। व्यासी बांध विकास नगर के जुड्डो में बना है। यहां से हमारा सफर लोहारी गांव की ओर शुरू होता है। जैसे जैसे हम डैम के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे, यमुना के पानी को देख मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि एक बड़ी झील में बदलती यमुना ने लोहारी गांव का क्या हाल किया होगा। व्यासी डैम के ऊपरी इलाके में इस वक्त हम आ चुके हैं। जिस तरह हमने आपको शुरुआत में दिखाया, वो जो डैम है
जिस जगह पर बन रहा था और उसके ऊपरी का जो इलाका है जहां पर यमुना नदी का जो पानी है वो अब भरने लगा है। अब आप देखिए, एक टॉप एंगल हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो यमुना नदी है जो आज से शायद 6 महीने 1 साल पहले बिल्कुल नीचे एक लकीर की तरह बहती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न हो गया पूरा इलाका। सामने आप गांव देखेंगे, वो लोहारी गांव है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। कैसे एक भरा पूरा गांव देखते ही देखते कैसे माँ यमुना की गोद में समा गया। और आप देखिए, अभी हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर भी दिखाएंगे कैसे वर्षों से पुश्तैनी घर, जमीन, जायदाद, खेत छोड़कर जब लोग यहाँ से जा चुके हैं और नदी का पानी धीरे धीरे गांव को अपने आगोश में ले रहा है। हमने दूर से लोहारी गांव का जो मंजर देखा वो बेहद विचलित करने वाला था। गांव के चारों ओर यमुना का पानी ऐसे हिलोरे मार रहा था कि किसी भी क्षण वो गांव को अपने आगोश में ले लेगा। हमें गांव के भीतर जाना था और हम देखना चाहते थे कि आखिर सैकड़ों सालों से मां यमुना के तट पर बसा खूबसूरत गांव लोहारी अब किस हाल में है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम आखिरकार लोहारी गांव पहुंच गए। लोहारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो जगह है, ये कहा जाता है कि त्रासदियों के इतिहास में बरस की कीमत पहर से ज़्यादा नहीं होती। यानी कि 20 साल पहले जो टिहरी का विस्थापन झेला उत्तराखंड ने, जो तस्वीरें देखी, ऐसी ही एक तस्वीर अब लोहारी गांव में इस समय। वहाँ माँ गंगा गवाह बनी थी, यहाँ माँ यमुना गवाह बन रही हैं। एक जीता जागता भरा पूरा गांव कैसे नदी में डूब गया, ये दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। इस वक्त मैं लोहारी गांव में खड़ा हूँ। मेरे सामने आप देखेंगे जो यमुना का पानी है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और यहाँ से विस्थापित होने को मजबूर हो गए हैं। घरों की वहाँ क्या स्थिति है, क्या घर डूब गए हैं? हम लोग आगे चलेंगे। घर तो आपके सामने है, अभी स्थिति बड़ी ख़राब है। पानी गांव के अंदर घुस चुका है। तो अब हम लोग तो फ़िलहाल वहाँ से निकल गए। ये आपके सामने हम लोग यहाँ ऊपर रह रहे हैं। ये जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, भाई ऐसे आपको सोच उतारने पड़ेंगे सर। तो आप देखिए कि ये जो यमुना का पानी है वो लगातार अब ऊपर की तरफ आ रहा है। अब वो जो गांव तक जाने वाला ये रास्ता जो था वो भी अब पानी की चपेट में आ गया है। अब हमें ऐसे ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि पानी जो है वो अब लगातार ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में इस इलाके में ख़तरा भी है। हालांकि जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, इस वजह से मजबूरी में ये लोग यहाँ रुके हैं। ये देखिए पानी ये यमुना का पानी है जो अब लगातार ऊपर बढ़ते जा रहा है और जो रास्ते गांव तक जाने वाले थे वो भी अब पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। और भी आगे पानी होगा। अच्छा, तो यहाँ से जा सकते हैं गांव से। गांव में पानी घुस चुका था, चारों ओर पानी ही पानी था और हम निकल पड़े गांव के भीतर का मंजर देखने। ये गांव देखते ही देखते लोगों की अपनी नज़रों के सामने गांव पूरी तरह से डूब चुका है। ये देखिए नज़ारा, ये तस्वीरें दिल को डराती हैं, दुख पहुंचाती हैं। ऐसा ही एक नज़ारा उत्तराखंड वालों के लिए नया नहीं है, ये दूसरा नज़ारा है। जब आज से 20-22 साल पहले टिहरी विस्थापन हुआ था तो यही मंजर था। इसी तरीके से घर डूबे थे, लोग अपने घरों को छोड़कर वहाँ से निकले थे। और आज लोहारी गांव में विकासनगर से लगा हुआ ये पूरा इलाका है। ये माँ यमुना है जो बह रही हैं, लेकिन व्यासी का जो डैम बना है उसके बाद यहाँ लगातार जो पानी है वो भरता जा रहा है। और उसके बाद जो गांव
लगातार गांव, आप आगे बहुत बड़ा गांव है ये, आगे तक लोहारी गांव के भीतर अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं। दोनों तरफ दीवारें देखिए, ये वो गलियां हैं जो इस गांव की कभी गलियां हुआ करती थी। धीरे धीरे जो दीवारें हैं वो टूटनी शुरू हो गई हैं, इसलिए क्योंकि नीचे पानी भर चुका है, बुनियाद कमज़ोर पड़ती जा रही है और ऊपर जो दीवारें हैं वो अब गिरती जा रही हैं। आप इस तरफ देखिए, ये इस हालत में पहुंच गई है क्योंकि नीचे से बुनियाद हिल चुकी है। आप देखिए पानी, ये पानी की स्थिति है। इस समय गांव में पानी भर आया है और ये गलियां, ये रास्ते जो गांव के हुआ करते थे वो अब पानी से पूरी तरह से भरते जा रहे हैं। अपनी आगोश में पानी इस पूरे गांव को ले रहा है। देखते ही देखते एक सभ्यता का डूब जाना सा है। ये कहा जाता है दुनिया में जो भी सभ्यताएं बसी वो नदियों के किनारे बसी। लोहारी गांव को बसाने वालों ने यही सोचा होगा कि बगल में माँ यमुना बह रही हैं, इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। लेकिन इस गांव के जो आज की पीढ़ी है, उनके पुरखों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, और वो भी एक डैम की वजह से, जब पूरा गांव डूब जाएगा। गांव के भीतर इस समय हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गांव के रास्ते थे, कभी इन रास्तों में हंसते खेलते उछलते कूदते बच्चे गुजरा करते होंगे, वहाँ अब पानी ही पानी है। लोग इन घरों को छोड़ चुके हैं। अब आप देखिए, ये पूरा मंजर है इस गांव का, लोहारी गांव का। एक के बाद एक घर पानी में डूबते चले जा रहे हैं और नीचे से उनकी बुनियाद भी अब कमज़ोर पड़ रही है। इस तरफ से हम निकल कर आए हैं। ये पानी का एक पूरा पैस था जिसमें पूरी नदी के पानी ने गांव के भीतर पूरी तरह से घुस चुका है पानी। ये देखिए, घरों के भीतर की स्थिति ये है, पानी पानी हो चुका है, पूरे घर में पानी फैल चुका है। अब आप देखिए सीढ़ियाँ, जो दूसरे फ्लोर में जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है और नीचे का फ्लोर लगभग अब आधा डूब चुका है। और ऐसा लगता है कि आज शाम होते होते शायद नीचे का फ्लोर भी इस घर का डूब जाएगा। केवल ऊपर का फ्लोर अब आपको नज़र आ रहा है। तेज़ी से जो पानी है यमुना का, वो बढ़ता चला जा रहा है। जो एक बड़ा वृद्ध तस्वीर हमने आपको दूर से दिखाई थी, और उसी तस्वीर के ठीक उसी जगह पर हम हैं जहां हमारे कैमरे ने फोकस किया होगा। इससे पहले वाली तस्वीर को आप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ वो जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये वही वो जगह है जो बहुत दूर से हमने आपको एक वाइड एंगल दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि कैसे लोहारी गाँव के जो घर हैं वो डूबते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, लोहारी गांव में एक घर पूरी तरह से पानी के आगोश में चले जाता है। अब आप इधर से आगे की तरफ आएंगे, ये देखिए एक घर और है, यहाँ पानी पूरी तरह से भर चुका है। लोग आसपास के जो स्कूल हैं वहाँ पर अभी उन्होंने अपना ठिकाना बनाया है। स्थानीय लोगों से भी आपकी विस्तृत चर्चा करवाएंगे, उनके भीतर क्या चल रहा है, क्या वो इस समय सोच रहे हैं। देखिए ये लास्ट पॉइंट है। इस जगह के बाद आगे हम नहीं जा सकते। सामने आपको बिजली का एक बड़ा पोल नज़र आ रहा है, पीछे यमुना नदी और इधर लोहारी गांव, और एक के बाद एक घर पानी की आगोश में समाता जा रहा है। मैं एक घर के आंगन में चल रहा हूँ। एक वक्त ऐसा रहा होगा, इस आंगन में बच्चों की हंसी ठिठोलियाँ चला करती होंगी, लोग बैठा करते होंगे, लेकिन आज यमुना का पानी है। घर पूरी तरह से डूब चुका है, आंगन पूरी तरह से डूब चुका है। और मेरे कैमरा पर्सन नवजीवन भंडारी जो इस समय कैमरे के पीछे हैं, वो फर्स्ट फ्लोर में खड़े हैं और मैं आंगन में खड़ा हूँ। और आप मेरे पीछे का पूरा दृश्य देखिए, कैसे चली आ रही है यमुना नदी और धीरे धीरे करके एक एक घर को अपने आगोश में ले रही है। सीढ़ियों से ऊपर तक पानी पहुंच चुका है और हम इस घर की छत पर जाने की आप कोशिश कर रहे हैं। नीचे पूरी तरह से पानी भर चुका है। एक छोटा सा खतरा इस बात का भी हो सकता है कि बुनियाद में पानी है तो बुनियाद कब तक कायम रहेगी। छत का रास्ता यहाँ से है। इस घर की छत पर हम इस समय पहुँचे हैं और यहाँ से अब आप देखेंगे तो आपको पूरे गांव की तस्वीर हम आपको दिखा पाएंगे और आपको समझने में बेहतर समझ पाएंगे।
कि जो हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये देखिए, डैम बंद है, यमुना नदी का पानी भरा जा रहा है और वो पानी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दोनों छोर अपने आगोश में पानी लेता जा रहा है, दोनों तरफ, दाएं और बाएं। जो कमज़ोर ज़मीन है वो टूट के भरभरा के गिर जाती है, जो ठोस ज़मीन है कुछ समय तक वो पानी का सामना करेगी और उसके बाद वो भी भरभरा कर गिर जाएगी। सामने के गांव आप देखिए, सब डेंजर जोन में है इस वक्त, और ये लाहौरी गांव है। एक के बाद एक घर देखिए, सब नीचे पूरा पानी, लगभग पूरे आंगन और पहली सीढ़ी तक पानी पहुंच चुका है और अगले 48 या 72 घंटों में काफ़ी कुछ जो घर हैं वो पानी की आगोश में वो चले जाएंगे। गांव में पानी भरने लगा था। गांव के रास्ते, घरों के आंगन, गलियों का नामो निशान नहीं बचा था। अगर कुछ था वो केवल था यमुना का पानी। गांव के लोगों को प्रशासन ने घर खाली करने के लिए महज 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। ग्रामीणों ने गिरते पड़ते अपने घर खाली कर दिए और पास के एक प्राथमिक पाठशाला में शरण ले ली। लोहारी गांव के लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि प्रशासन ने उनका गांव तो खाली करवा लिया, लेकिन गांव वालों के रहने जीने की कोई व्यवस्था नहीं की। जैसे ही गांव के लोग जय भारत टीवी के कैमरे पर आए तो फफक फफक कर रो पड़े। क्या बयान करूं मैं, ये सब एक राजनेता के चलते हुआ है। हमें पता है कि जाना तो था ही, लेकिन जिस ढंग से, बुरे ढंग से हमको यहाँ से भगाया गया है वो शायद आज तक कहीं भी नहीं हुआ होगा। जाओ देखो जरा, आपने देखा होगा कैमरे में क्या की स्थिति हो रखी है। अपना घर मातृभूमि है मेरी, यही पैदा हुआ मैं। हम यहाँ 100 बार कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन क्या हम क्या करें? क्या कोई भी नीति, जो भी नीति, जो उल्टी नीति थी, सारी नीति जो हम पे लागू की है, जो हमारी जमीन का मुद्दा था वो भी हटा दिया, जो हमारे पुनर्वास का मुद्दा था वो भी हटा दिया। एक आदमी के चलते शहर पर ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है। न बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, न हमारे, ठीक है, आपने पुनर्वास करना था, हमारा पानी बढ़ना था, हमको मकान बनाते, जमीन देते, खुशी खुशहाल बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हर तरह मकान टूटने लोगों, जो स्थितियाँ इन्होंने यहाँ की है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे के इन्होंने 12 घंटे में सबको जो है 5 JCB ला के और सैकड़ों गाड़ियाँ ला के हमको डरा धमकाया जा रहा है। पर छोटी सी आबादी है हमारी, हम कहाँ लड़ बिड़ सकते हैं इनके साथ। टिहरी में 450 गांव का जो है, 450 गांव को बसाया गया है। क्यों बसाया गया है? वहाँ का विधायक साथ था, पक्ष साथ था, प्रतिपक्ष साथ था, वहाँ का जो सांसद वो साथ था। हमारे जो ये राजनीति जो हो रही है ना, जिसने कसम खाई थी कि लोहारी वालों को बर्बाद कर दे, उसने अपनी मन की बात पूरी कर दी। अब ऊपर वाला, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, ऊपर वाला कब हमारे साथ न्याय करेगा। ठीक है, बातें बहुत है, करने को बहुत बातें, मंजर आपके सामने। हमारा कोई ठोर ठिकान नहीं है, राशन नहीं है, खुले छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे हम जो है यहाँ पड़े हुए हैं। मेरी 7 साल की उम्र थी जब मैं ब्याह किया है, तो आज मेरे शादी को 52, 53, 54 साल हो गए। 60 साल की मेरी उम्र हो गई, तब से हम इसी गांव में रहते हैं। एक तरह से आपने बचपन गुजारा है, आज अपने गांव को आप डूबते हुए देख रही हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना है? ये कहना है कि सरकार को ये बता दो कि हम कहाँ जाएं, कहाँ हमारा ठिकाना करेगी, कहाँ हमें ले जाएगी। हमें कोई पता नहीं अभी तक कि हम कहाँ जाएंगे। देख लो, हमारे ये जो महिलाएं हैं सब रो रो के बुरा हाल हो रखा। अपनी एक सुई छूट जाती है, वहाँ भी आदमी 10 बार जाता है। हमारा घर बार चले गया बाबू। ये हम क्या कहें कि कहाँ जाना है? सरकार से ये पूछो कि उनको कहाँ ले जाओगे, आप किस दशा में ले जाओगे, ये कोई पता नहीं है। कैसे रह रही हैं आप यहाँ पर? अभी रात कैसे कट रही है आप लोगों की? खाने की कैसे व्यवस्था हो पा रही है? क्या स्थिति है? खाने की क्या व्यवस्था हो रखी है? बना रखी सबने, थोड़े थोड़े चूल्हे बनाते, कोई सब्जी बनाता है, कोई दाल बनाता है, कोई रोटी सेकता है, अलग अलग करके फिर सब लोग खा रहे हैं। कभी एक टाइम का खाना खा रहे हैं, कभी 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि काम इतना हो गया था कि इतना सामान उठाना, कहाँ ले जाना, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई हमारे लिए खाना नहीं बना पाए 2-3 दिन तक। एक टाइम शाम को फिर बनाया, 12 बजे खाया, 11 बजे। कोई देखने वाला नहीं, सोचने वाला नहीं है। देखो, हमें इतनी दिक्कत है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। हम रोड में आ गए, हमारे बच्चे रोड में आ गए। हमें ना तो खाने के लिए पानी है, लाइट नहीं है, रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे हम अब? बच्चे और सब लोग आप ऐसे ही स्थिति में रह रही हैं? ऐसे स्थिति में रह रहे हैं हम।
हम क्या बताएं, बस हम इतने परेशान हो रखे कि हम रोड में आ गए। अब समस्या इतनी है कि अब अगर हमें कहीं ज़मीन नहीं मिली तो हमें जहर खा के जो है अपना आत्मदाह करना पड़ेगा या इसी जेल में समाना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएं, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? सरकार हमें मकान लायक की जगह नहीं दे रही है, तो खेती बाड़ी के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कम से कम रहने को तो दीजिए। हम लोग मजदूरी कर लेंगे, झाड़ू लगा देंगे, पोछा लगा लेंगे किसी के घर में, और क्या करेंगे हम लोग जब कोई नौकरी नहीं है? हमारे जीविका का साधन तो यही थे कि पशु पालते थे। हमारे जो जहाँ पे पशु रखते थे वो भी डूब गए, पशु भी ला रखे ऐसे ही सड़क में ला रखे। कैसे? बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नव्या चौहान है। नव्या चौहान। बेटा आप इसी गांव में रहते हो, आपके गांव का नाम क्या है? लोहारी। लोहारी। आपने देखा आपका गांव कैसा है इस समय? इस समय पानी आया। हाँ। तो वो घर कैसा है? आपने जहाँ आप रहती थी उस घर को देखा आपने? हाँ। क्या हुआ, वो डूब गया? अभी तो नहीं डूबा, कुछ कुछ घर में आंगन में पानी आ चुका है। अच्छा, कुछ समय बाद डूब जाएगा। हाँ जी। तो आप स्कूल कहाँ पढ़ते थे? मैं स्कूल विकास नगर में पढ़ती थी। तो आपको अब आपका गांव तो जाने वाला है, अब पानी भर जाएगा वहाँ पर, तो फिर आप कहाँ जाओगे रहने? अभी तो कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं। नो। नैतिक कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। 2nd में। लोहारी गांव है ना आपका? तो क्या स्थिति है अभी आपके गांव? हमारा गांव डूबने वाला है। डूबने वाला है? आपने देखा, गांव को देखते हो जाके? हाँ जी। क्या हो रहा है गांव के अंदर? गांव पूरा डूब चुका है। पानी आ गया है वहाँ। हाँ जी। तो आप कहाँ, आप तो स्कूल में रह रहे हैं यहाँ पर, क्या हुआ? मम्मी पापा क्या बताते हैं आपको कि क्या हुआ आपके गांव के साथ? मम्मी पापा ये बताते कि हमारे लिए अब रहने के लिए जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है रहने के लिए। तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करोगे आगे? कुछ प्लान किया है आपने? नहीं किया। तो यहीं रहते हैं आप? इस खबर की कवरेज के दौरान ही हमने देखा कि यमुना का पानी तेजी से गांव को लीलता जा रहा है। महज 1 घंटे के भीतर ही करीब 6 इंच पानी ऊपर चढ़ आया। यमुना का पानी अभी भी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में पूरा गांव यमुना में समा जाएगा। यमुना नदी में डूबते लोहारी गांव की ये आखिरी तस्वीरें हैं। यकीन जानिए आज के बाद आपको ये गांव नज़र नहीं आएगा। कुछ ही घंटों बाद ये गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। जिस जगह मैं बैठा हूँ वो जगह आपको पानी में डूबी नज़र आएगी। शायद विकास के विनाश वाले पहलू की जो हम बात करते हैं वो शाह पक्ष यही है। जब विकास आता है तो साथ में कुछ विनाश भी लेकर आता है। इस बार विनाश का साक्षी बना है लोहारी गांव, जिसने अपनी जनजातीय परंपरा, प्राचीन संस्कृति, सभ्यता को अपनी आंखों के सामने मिटता देखा है। अब तय हमें करना है। विकास चाहिए, उस विकास के साथ कितने विनाश को हम झेल सकते हैं ये भी हमें सोचना होगा। अपने सहयोगी नवजीवन भंडारी और कैमरामैन प्रतीक के साथ हेम भट्ट, लोहारी गांव। जय भारत टीवी।